हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक नई रणनीति के साथ आज से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन पेपर देखा तो आयोग ने काफ़ी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया था कनिष्ठ सहायक का। तो टाइम टाइम पर आयोग अपना जो लेवल है वो चेंज करता जा रहा है। तो आप सभी लोगों को उसी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आज से तैयारी कराई जाएगी स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहें। प्रॉपर क्लासेस आज से आपको दी जाएगी आयु के लेवल के अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोग एंड तक हमारे इस प्रैक्टिस सेट में बने रहें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन हिंदी के भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कनिष्ठ सहायक का जो आपका सिलेबस था वो टोटली चेंज था। इस बार आपका सिलेबस अलग है। जिस तरीके का आपका पुलिस का, इसके अलावा पटवारी का सिलेबस था, उसी तरीके का ये सिलेबस रखा गया है। कनिष्ठ सहायक में तो आपके साइंस और 25 नंबर की हिंदी रखी गई थी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं पेपर में। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन हिंदी के ही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अदर जीके, जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। तो चलिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए, हिंदी जो है ये किस भाषा परिवार की भाषा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भारोपीय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखिए, राजभाषा आयोग कब गठित की गई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे BC खरे। ये आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष BC खरे थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अयोगवाह है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है अंग, दूसरा होता है आपका अह। यानी कि यहाँ पे आपका अयोगवाह कौन सा हो जाएगा? विसर्ग। इन अंग और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग आपके अयोगवाह वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इनमें से वर्ग के पंचमाक्षर। देखिए, आपको मैंने हिंदी की जो क्लासेस प्रोवाइड कराई थी उसमें आपको व्यंजनों के वर्ग मैंने बताए थे। जैसे कि आपका हो गया क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग। इसी तरह के 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के। तो पहले वर्ग की बात करें क वर्ग की, तो क, इसके अलावा ख, ग, घ और ङ। क वर्ग में आपके 5 व्यंजन होते हैं। यानी कि जो पांचवा व्यंजन होगा आपका क, ख, ग, घ, ङ, तो पांचवा व्यंजन इसमें ङ है। ङ जो होगा आपका ये वर्ग का क्या होगा? पंचमाक्षर। तो ये आपको याद रखना है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर। यानी कि हर वर्ग के जो पांचवा अक्षर होगा वो होगा आपका अनुनासिक व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए, बेइंसाफी जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बे। बे इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा शब्द के आदि यानी कि शब्द के फ्रंट में लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, अभ्युदय शब्द में है आपके यण संधि। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे परिणति। और वर्तनी में क्या होता है, जिस प्रकार शब्द का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार उसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए योग रूढ़ शब्द है इनमें से आपका लंबोदर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो देखिए जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम है आपका जो। अगला है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पावक का पर्यायवाची शब्द होता है आपका क्या, हुताशन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सभी टॉपिक से इस बार आपके क्वेश्चन बने थे हिंदी में, तो सभी टॉपिक इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप सभी लोग इसको डेली फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद एम पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है आपका, चिरंतन का विलोम शब्द है। तो देखिए चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाता है, नश्वर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए एक वाक्य दिया हुआ है यहाँ पे आपको, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो इस जो वाक्य ये आपको दिया हुआ है, इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध भाग है उसका चयन कर लेना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे के समय का दृश्य, ये आपका अशुद्ध वाक्य वाला भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तो देखिए तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ होता है झूठा दिखावा करना, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। तो देखिए जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है अपहुति अलंकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो देखिए श्रद्धा जो है ये है आपके कामायनी की नायिका। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है अपना आंसर लगाएं आप कमेंट सेक्शन में। तो देखिए हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंत मार्तंड। किस वर्ष प्रकाशित हुआ उद्दंत मार्तंड, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो देखिए छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व में प्रेक्षित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो देखिए पूर्व में प्रेक्षित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है अनुस्मारक। अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा ये पत्र है, ये है आपका अर्ध सरकारी पत्र। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। तो देखिए GSLV इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपको याद रखना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। तो देखिए यूनेस्को ने विश्व शिक्षक दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो देखिए बुद्ध चरित ये कृति है किसकी? अश्वघोष की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो देखिए किस क्षेत्र में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो देखिए साहित्य और पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। अगला क्वेश्चन देखेंगे मैन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए मैन रहीम रेखा जो है ये स्थित है आपके रूस और फिनलैंड के मध्य। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु है रॉबिन रेडब्रेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुब्रतो कप किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सुब्रतो कप का संबंध है किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो देखिए हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इनमें से IHF। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। किस कंट्री में लोकेटेड है ये संस्था? अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम मेमोरी। कंप्यूटर का ये भाग कौन सा है जो फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? ये है आपका रैम मेमोरी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो देखिए सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का कार्य करता है डाटाबेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम। अगला देखेंगे पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो देखिए पंडित किशन महाराज जो हैं ये किस वाद्य यंत्र के? करेक्ट आंसर है आपका तबला। तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो देखिए माउंट आबू पर्वत जो कि किस राज्य में लोकेटेड है? राजस्थान राज्य में। और माउंट आबू पर्वत पर कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अनुच्छेद 53। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो देखिए भारतीय संविधान की कौन सी ये विशेषता है जो कि इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है ये ली गई है इंग्लैंड की व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखेंगे संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो देखिए संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हैं किसके लिए? सभी नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर करों की अदायगी। ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसका प्रतिपादन किया था? हैरी हेयस ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है ये बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीन से। म्यांमार, त्रिपुरा, बांग्लादेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन चीन से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए कैलोरी मीटर से मापा जाता है क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऊष्मा की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है इनमें से नामचा बारवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? कौन सा ये जैन ग्रंथ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और सेशन आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो है इसको वर्ष 1784 में स्थापित किया गया था और इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो देखिए भारत में जो पहला समाचार पत्र था ये शुरू किया था किसने? जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो देखिए स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा यानी कि आईसीएस को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका को किसने खोजा था? तो देखिए अमेरिका की खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पास्कल है। पास्कल क्या है? पास्कल जो है ये कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर ज्ञात करें। तो यहाँ पे कौन सा शब्द युग्म नहीं दिया गया है? तो ये अक्षर ज्ञात कर लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, बॉक्स 41 MAP 30 है तो RAT क्या होगा? तो RAT यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? 39। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी निश्चित कोड भाषा में ACE इक्वल टू 9 ECE इक्वल टू 13 तो FACE का मान क्या होगा? तो FACE का मान हो जाएगा यहाँ पे आपका 15। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था कौन सा बंदोबस्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11वां बंदोबस्त। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है? किसे अनपढ़ अत्याचारी और कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है? करेक्ट आंसर है कल्याण चंद फिफ्थ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद शासन काल में मिझारी नामक कर किनसे लिया जाता था? तो देखिए कर से संबंधित एक क्वेश्चन आपके कनिष्ठ सहायक के उसमें भी पूछा गया था पेपर में। तो मिझारी नामक कर की यहाँ पे बात करें तो किन से लिया जाता था चंद शासन काल में मिझारी कर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कामगारों से। मिझारी नामक जो कर था ये चंद शासन काल में लगाया गया कर था और ये कामगारों से लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रथम शासक था इनमें से कौन था?
जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कड़फिसेस। कड़फिसेस जो था ये कुषाण वंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है, देखिए खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा झटेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है? तो देखिए चंदों के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है करायत। अगला क्वेश्चन है, रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है कौन सा नृत्य? हारुल नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है? तो देखिए लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष लगता है बोरी मेला, और ये कहाँ पर लगता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बाणगांव में। अगला देखेंगे, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते थे? तो देखिए भोटिया जनजाति के जो लोग हैं ये अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असुमेलित का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असुमेलित का चयन कर लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सुमित्रा नंदन पंत पद्म विभूषण। सुमित्रा नंदन पंत को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो देखिए राज्य पशु है कस्तूरी मृग, जो कि कितने औसत ऊंचाई पर मिलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नरेंद्र शाह का। नरेंद्र शाह का जो शासनकाल था ये कब से कब तक रहा? वर्ष 1813 से नहीं, वर्ष 1913 से लेकर रहा था वर्ष 1946 तक। तो ये आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? उत्तराखंड राज्य का 86.07% भाग क्या है? पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपको नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिए गए हैं, तो कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु गंगा नंदा घुंघटी। विष्णु गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, अश्वखुर के आकार वाली झील कौन सी है? तो देखिए अश्वखुर के आकार वाली झील है इनमें से सातताल झील, जो कि नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेलाडोना क्या है? देखिए बेलाडोना जो है ये क्या है? एक जड़ी बूटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो देखिए पवलिया नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है शरीर के किस अंग पर? पैर पे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, पैर में पहना जाता है पवलिया नामक आभूषण। अगला देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में बताने हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आयोग द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। ये आपका लिंगानुपात वाले ऐसे जिले हैं जिनके क्रम घटते हुए क्रम में है। ऐसे ही बढ़ते क्रम में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? बढ़ते क्रम में हो जाएगा आपका देखिए बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा। तो इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए खोदरी परियोजना स्थित है आपके यमुना नदी पर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में जो शिल्प उत्पाद हैं इनको किन ब्रांड नेम से बेचा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हिमाद्री। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है आपका आज का पहाड़ नैनीताल। आज का पहाड़ ये पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है?
आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, कुली बेगार प्रथा नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं शेखर पाठक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, पिथौरागढ़ के हैं चंचल सिंह और इनका संबंध बताना है किस क्षेत्र से है? तो ये एक पर्वतारोही है, पर्वतारोहण से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहरों की अंतिम सूची में शामिल किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मानसरोवर मार्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है आपका नचिकेता ताल षटकोण, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, बुग्याल और स्थान दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? बुग्याल और स्थान से ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बरमी बुग्याल चमोली। बरमी बुग्याल जो है ये आपके किस जनपद में है? अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे भी आपको ग्लेशियर और स्थान दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पिनौरा बुग्याल बागेश्वर, ये आपका गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बसंत पंचमी में बिखौत यानी विषुवत क्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इस नृत्य का नाम है देखिए थड़िया नृत्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है? तो देखिए, उत्तराखंड की ये जनजाति है राजी जनजाति, जो कि बागनाथ की पूजा करती है। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित छाठिए कवि और जन्म स्थान में कौन असुमेलित है? ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल पौड़ी गढ़वाल, ये आपका असुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया? तो देखिए, दूरदर्शन धारावाहिक है पल्लव और इसका लेखन किया है दीक्षा बिष्ट ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे वर्ष 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन यानी हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट की सूची में शामिल किया गया? तो देखिए, 2007 में टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन यानी हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट की सूची में शामिल किया गया है किसे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डॉक्टर DP डोभाल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिया रानी जिनका उपनाम क्या था? पिंगला या फिर फ्योली। तो जिया रानी किसकी रानी थी ये बताना है। जिया रानी रानी थी प्रीतम देव की। अगला क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? तो देखिए, फतेह प्रकाश और अलंकार प्रकाश ये रचनाएं हैं शूरवीर सिंह पंवार की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की पहली मेजर जनरल है, विश्व की पहली मेजर जनरल है इनमें से कौन? कुमारी माया टमटा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के त्योहार खतड़वा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, कुमाऊं का त्योहार है खतड़वा त्योहार और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये नाम है गै त्यार, गै त्यार के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती हैं जिसे कहते हैं? तो देखिए, सौका जनजाति की जो महिलाएं हैं ये कमर पर कपड़े का एक बंधन बांधती हैं और इस बंधन को कहा जाता है जू जट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? रुड़की में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बना, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है आपके हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस उत्तराखंड 2021 कौन है? मिस उत्तराखंड 2021 है शालिनी डोभाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस दी जा रही हैं, तो उसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लें। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी? आप अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।